प्रीति, मैंने एक रील देखी थी, उसमें लिखा था, उसमें बोल रहे थे कि शादी के बाद लड़कियों के जीवन के 7 रंग। तो फिर एकदम से आई ये मसालदानी और ये सात रंग। कल का हल्दी कुमकुम व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा। तो मैं अपनी फ्रेंड प्रीति के घर आई हुई हूँ और हम लोग साथ में हल्दी कुमकुम प्रोग्राम सेलिब्रेट किया। और उसी दिन फिर हम लोगों को, जब हम लोग खेत से वापस आए ना, जो खेत में हल्दी कुमकुम हुआ था, उसके बाद भी हम लोगों को एक जगह जाना था पड़ोस में। तो वहाँ भी जाने के लिए फिर हम लोगों ने, ये था कि सारा दिन वो पिंक वाली साड़ी था, फिर चेंज किया था, फिर हमने ये साड़ी पहनी, शाम में तैयार हुए। और चूँकि ये बगल में ही था तो कोई दिक्कत नहीं थी, थोड़ा देर से भी जाएंगे तो कोई परेशानी नहीं है। हालांकि वहाँ पर भी सारी लेडीज़ आ जा चुकी थी। हमें लग रहा है हम ही लोग लास्ट बचे थे, क्योंकि हम लोग वहाँ से खेत से आके थक गए थे ना काफ़ी। तो थोड़ी देर तो पंचायत, फिर आराम, फिर चाय, फिर ये सब करते हुए फिर वापस से चेंज किया हम लोगों ने साड़ी, फिर तैयार होके गए। और लास्ट ईयर का आपने व्लॉग देखा होगा ना, तो लास्ट ईयर व्लॉग में जो रंगोली बनाई थी ना, वो चेतना ने बनाई थी। और मैं, प्रीति और चेतना, हम तीनों ने अलग अलग कलर के पोशाक पहने थे, तो आपको याद होगा। तो वही उसी के पास जाना था, तो बगल में गए थे। और वापस से आकर के बच्चों को मेरी हाथ का खाना खाना था, तो फिर मैंने बनाया था मटर पनीर और तवा नान। वो शूट मैंने नहीं किया था, क्योंकि वो मेरे घर के तो होती रहती है हमेशा ही शूटिंग, तो उसको क्या ही शूट करना। और फिर रात 12-1 बजे तक तो मैं और प्रीति बात करते रहे, फिर कब आँख लगी पता ही नहीं चला। और जब सुबह आँख खुली है, तब का नज़ारा ये था कि जैसे मेरी आँख खुली, देखा किचन में आई तो यहाँ पे छोटे बेटे का टिफ़िन तैयार कर रही थी प्रीति। उसके 2 बेटे हैं, छोटे बेटे को स्कूल जाना था, उसका ढोकला था लंच बॉक्स के लिए, उसका दूध गर्म किया उसने। और ये लौकी का जूस बन रहा है। सुबह सुबह लौकी काट करके अभी मेरे सामने ही, फिर उसने मिक्सी से पीस लिया और कपड़े से छान लेंगे। तो ये लौकी का जूस उसने बताया कि ये वेट लॉस के लिए बढ़िया रहता है। भाई मेरा तो देखो कितने दिन हो पाएगा। मुझसे बोल रही थी तुम भी पिया करो, तो मैं ट्राई करूँगी। तो ये जूस बना रही थी। और देखो शहजन एक तरफ बॉईल हो रही है, क्योंकि शहजन का बनेगा सूप, तो आज उसने बनाया सुबह इस नाश्ते की तैयारी में। तो ये है सुबह की शुरुआत हो रही है। इसमें हल्का सा लौकी के जूस में डाला है नमक और इसे मिक्स कर दिया, और 2 ग्लास ये जूस तैयार फटाफट से। पानी डाल करके भी पी सकते हैं ना उसको, जैसे टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये लौकी का जूस तैयार। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा इंस्टेंट ढोकले का तरीका। पता है, ढोकले का पाउडर बना के रखा हुआ है उसने, और बस वो इंस्टेंट घोलो और थाली में डालो और तैयार। इसके लिए तड़के पैन में ऑयल गरम किया, अभी राई, जीरा, सफ़ेद तिल और हरी मिर्ची और साथ में डाल दिया करी पत्ता, तो तड़का तैयार। और वहाँ पे कढ़ाई पे ढोकले रेडी थे। मैंने पूछा तुमने ये दाल चावल कब भिगोया था? वो बोली दाल चावल नहीं भिगोया, ये पीस के रखा है। और इतना बढ़िया रिजल्ट देख के तो मतलब मैं हैरान ही रह गई कि इतना परफेक्ट घर पे बना करके ये प्रीमिक्स तैयार हो गया। तो वो मुझे बताएगी इसके सारा मेजरमेंट, तो फिर मैं उसी तरीके से बनाऊंगी और आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूंगी, ज़रूर करूंगी। यार इतना बढ़िया, कहीं बाहर जाना है, कितना बढ़िया तड़का बना के डाल दिया थाली में ढोकले के ऊपर, ऊपर से नारियल पाउडर। और उसके बेटे को मैगी मसाला ढोकले में पसंद है। देखो बच्चों की चॉइस, मैगी मसाला हर चीज़ में, तो बट ढोकले में भी उसको पसंद है, तो उसने वो स्प्रिंकल किया। उससे टेस्ट थोड़ा अलग हो जाता है, तो कुछ नया सा टेस्ट ट्राई करने के लिए मस्त आइडिया है ना। और इतने सॉफ्ट रुई जैसे। तो ये अभी सुबह सुबह एक थाली लगाई उसने उसके टिफ़िन के लिए, बोली थी आज फिर ब्रेकफास्ट में यही बनाती हूँ, दिखाऊंगी तुम्हें, क्योंकि मैं आई तो ये थाली बन चुकी थी। हालांकि वो प्रीमिक्स जो बनाया है ना दाल चावल का, वो बहुत काम की चीज़ है। कहीं बाहर जा रहे हो ना सफ़र में, तब लगता है जल्दी से कुछ बनाना है, तो कुछ ऐसा हैवी सा भी रहे, तो ये बहुत बढ़िया आइटम है। अच्छा बेटा स्कूल चला गया, उसके बाद फूल तोड़ने के लिए हम लोग बाहर निकले। सफ़ेद जासवंती का फूल, जो केंद्र में हमारे स्वामी समर्थ में होता, सफ़ेद फूल चढ़ता है, पांडरा बोलते हैं मराठी में सफ़ेद को। ये तो दुर्लभ है, मतलब आस पड़ोस तो कहीं दिखते नहीं हैं, घरों में लाल वाले रहते हैं। और ये उसने अपने आंगन में इसलिए लगाया हुआ है कि सुबह सुबह से फूल बढ़िया पूजा के लिए घर पे ही मिल जाएं। इतनी सारी तुलसी लगी थी, सब पूरी मांजरी तोड़ी, क्योंकि विट्ठल रुक्मिणी हैं उनको, और ये कृष्णा को चलती है ना, तो इसलिए उनके लिए तोड़ रही है। और ये हनुमान जी के लिए भी ये फूल चढ़ाते हैं, और
ये सारे फूल तोड़ करके हम लोग ट्रे में इकट्ठे करते जा रहे हैं। और ना ये सफ़ेद फूल गणेश जी को भी चढ़ता है। तो अब ये जो मैं कल बोल रही थी ना कि प्रीति पूरे टाइम बिज़ी रहती है तो और मेडिकल स्टोर में जाती है तो घर के सुबह के काम कैसे निपटाती है, तो वो दिखाने के लिए मैं बोल रही थी ना कल के ब्लॉग में। तो आज देखो, तो सुबह तो जो मैं उठी तो छोटे बेटे का, अब इसका बेटा 10th में पढ़ता है तो छोटा बेटे को स्कूल के लिए टिफ़िन का तैयारी। उसके बाद ये सारे फूल वूल तोड़े गए कि फिर आराम से अपना पूजा करते रहेंगे। ये छुई मुई का है, जैसे हाथ लगाओ तो पत्तियाँ मुरझा जाती, वही मुझे दिखा रही है कि अपने आप उगाया था। छुई मुई है इसको हम लोग कहते हैं। और पूरी ट्रे भर के फूल इतने सारे, और इतनी सारी बाली जो बोलते हैं तुलसी जी की। और ये इसका वृंदावन है, और बगल में वो जो बैंगन के कांटे कांटे रहते हैं ना वो सब। और उसने बताया कि जो सफ़ेद फूल है ये लेडीज़ के लिए, मतलब ऐसे सेक करके भी कढ़ाई पे घी के साथ भून के भी इसको खा सकते हैं, दवा का काम करता है। तो ये सब बता रही थी वो। और अब मैं आपको मेन दिखाने वाली हूँ इसकी रोज़ की पूजा, और उसका दरवाजे की चौखट की पूजा और रंगोली। ये देखो, ये चौखट पे डेली वो हल्दी और गोमूत्र का ऐसे लेप करते हैं, वो लेप करती है। इसके बाद चौखट पे रंगोली बनाती है। कैसे कैसे बनाती है वो मैं दिखाऊंगी आपको, देखना आप कितना। तो सुबह सबसे पहले तो बाहर की पूरी झाड़ू, पूरे बाहर में रंगोली बनाना बड़ी बड़ी सी, वो अभी लास्ट में दिखाऊंगी अब इसके आगे। उसके बाद ये चौखट पे, और जो मंदिर का चौखट है इनका, इसका देवघर है, ये इतना बड़ा रूम है, अलग से पूरा सेपरेट है देवघर, वहाँ पर भी यही लेप सेम शुभ लाभ वाली रंगोली। फिर यहाँ पर देखो ये जो सांचे होते हैं ना रंगोली वाले, तो उनसे बना ये लक्ष्मी पदम। फिर देखो सेकंड, जो सफ़ेद रंगोली बनाई जाती है ना, तो ऐसे सांचे में डाल दो और फिर उसको हाथों से इस तरीके से स्प्रेड कर दो, ये गायत्री पदम, लक्ष्मी पदम। और जब वाइट रंगोली बनाई जाती है, पांड्रा बोलते हैं वाइट को, तो उसके ऊपर हल्दी कुमकुम ऐसे डालते हैं। ये कंपल्सरी रहता है क्योंकि सफ़ेद नहीं बनाते हैं केवल रंगोली। तो सब रंगोली बनती जा रही है। और फिर नवग्रह का देखो, और हाथों से फिनिशिंग देखो, ना मिटाने की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे फ्लो में उनके हाथों से रंगोली बनती है। ये लोग डेली रंगोली वाले एक्सपर्ट्स हैं मतलब। और ये नहीं कि कोई आज फेस्टिवल हो इसकी वजह से, नहीं, उनका कंपल्सरी है, ये रूटीन है, डेली रूटीन में है मॉर्निंग में। तो ये दरवाजे पे और डेली मिटा के फिर नई रंगोली बनाना। ये नवग्रह का उसने ऐसे ट्यून ट्यून करके रंगोली बिखेरी और बनाया ऐसे फिनिशिंग के साथ। यहाँ पर मतलब महाराष्ट्र में ना रंगोली का तो इतना ज़बरदस्त ट्रेंड है और इतनी फिनिशिंग के साथ। हालांकि वो तो चलो सांचे वाले भी बना लेते हैं, बहुत से लोग तो ऐसे हाथों में रंगोली लेके ना ठेम ठेम बोलते हैं, मतलब बिंदी बिंदी बिंदी, और फिर बिंदी बिंदी से रंगोली बना लेते हैं सांचे ऐसे 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 करके। मतलब उनको पूरा फिगर परफेक्ट रहता है उनका ऐसे रंगोली बनाने के लिए। और वाइट रंगोली भी ना बहुत सुंदर दिखती है, ये जो दरवाजे पे रहती है, श्री राम स्वास्तिक और ये नवग्रह का रंगोली। और चौखट में भी अभी देखना पूरी रंगोली, मैंने इसीलिए पूरा प्रॉपर शूट किया था कि मैं दिखाऊंगी, क्योंकि लास्ट जो मैंने होम टूर दिखाया था उसमें ये सारी रंगोली दिखाई थी, तो बहुत से व्यूवर्स बोल रहे थे कि कैसे बनाती हैं ये रंगोली डेली, तो ज़रूर दिखाना। अब देखो ये लक्ष्मी जी के चरण इस चौखट में बन रहे हैं, ये गाय के चरण जैसे चार ऐसे गौचरण कहते हैं इनको, गोपदम कहते हैं। तो ये देखो ये गोपदम, और वो गाय के खुर वो ऐसे चार ऐसे बने हैं, लक्ष्मी पद चरण हैं। और जैसे वाइट के बनाए ना वैसे हल्दी के भी बनाती है वो, अभी उसने बनाया था जब पूरा ऐसे लाइन से दोनों तरफ चौखट में ये वाली रंगोली बनाई ना, फिर वो हल्दी। और आज नहीं, रोज़ बनाती है, बस आज मैं शूट कर रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम भी मुझे लग रहा है कि जब मैंने व्लॉग शूट किया था वो होम टूर का, तो ये ऑलरेडी बनी हुई थी दरवाजे पर, तब इसलिए उसने, कल हम लोग बात कर रहे थे तो बोली थी कि मैं सुबह जब बनाऊंगी ना तब तुम शूट करते रहना, तो मैंने कहा ठीक है। फिर इसलिए सुबह हम लोग बातें भी करते जा रहे हैं, और उसका ये जो इतनी सुंदर सुंदर क्रिएटिविटी है या यूँ कह लो कल्चर है, तो सबको देखने को मिलता है और कितने मतलब अच्छा लगता है। मैं तो हैरान रहती हूँ, जो मैं कल बोल रही थी ना कि कैसे घर भी करना और बाहर भी करना। अच्छा, उसको जाना होता है 9 बजे मेडिकल स्टोर में, तो उसके पहले सुबह तो छोटे बेटे का टिफ़िन हो गया, और फिर उसके बाद वो अपने घर की सारा पूजा और ये करती है रंगोली वाला काम।
और कुकिंग करती है। बाकी घर की साफ़ सफाई या फिर और दूसरे काम के लिए उसको हेल्प है, मेड है उसके पास। तो ये जो काम है जो उसे खुद से करना है, तो वो तो उसको सब पूरा रोज़ का करना, और चौखट पर आरती करना, कपूर और आरती करना। और जो हल्दी वाली रंगोली बनाई है उसमें कुमकुम ज़रूर डालती हैं, और इसको भी हल्दी कुमकुम करते हैं, दिया को, दीपक को। तो ये बन गई रंगोली। ये कंपलसरी डेली वाली रंगोली है, सिस्टमैटिक पूरा पूरा, मतलब बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जो मेन जो गेट जो कहाँ से, मतलब रोड पर से जो गेट है ना, रोड पर जैसे अब गेट होते हैं, वहाँ पर भी बाहर में इतनी बड़ी बड़ी रंगोली देख लो। वो नवग्रह, गायत्री पदम और ये लक्ष्मी पदम। लास्ट ईयर व्लॉग भी देखा होगा ना, होम टूर में ये दरवाजे पे था। ये मतलब मेन एंट्रेंस के बाहर ये देखो 2 गेट हैं इनके एंट्रेंस के, एक ये एंट्रेंस, एक उधर वो वाला जो गैरेज वाला है, बड़ा वाला गेट गाड़ी वाड़ी निकालने के लिए। दोनों ही गेट के सामने ऐसी बड़ी बड़ी रंगोली, दरवाजे पे भी लगी हुई है वो तुलसी जी, तो उनकी भी पूजा करना। और ये पूरा सुबह साफ करती है, उसके बाद रंगोली बनाती है। पानी की सिंचाई पाइप से करना, श्री राम और ये लक्ष्मी जी के चरण, स्वास्तिक। ये ऐसा नहीं कि मतलब मैं ये वीडियो बना रही हूँ और वो बना रही है, ये वो बनती ही है। जैसे कल मैं आई थी तो भी ये सब पूरा बना हुआ था, तो वो मैंने आज इसलिए कैप्चर किया कि कभी कभी मुझे भी ये सब देख के थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिले, कुछ मुझसे भी कुछ हो पाए। पर सच में यार, सब कुछ हो नहीं पाता अकेले से। तो कभी कभी ऐसे लगता है कि कैसे सब लोग सब कुछ कितना कुछ मैनेज कर लेते हैं, घर भी बाहर भी, और घर का भी सारा कुछ एकदम प्रॉपर सिस्टमैटिक। तो ये हो गई दरवाजे का सारा पूजा। और अभी चलो अंदर चलते हैं। अब दरवाजे की चौखट की पूजा रंगोली के बाद बन रही है चाय। चाय सिर्फ मेरे लिए बन रही है क्योंकि चाय मैं पीऊँगी, और इसमें डाली गई है गोहती चाय, वो ग्रीन वाली लेमन ग्रास टी। तो लेमन का ग्रास टी डाली है, मेरे लिए बन रही है चाय, और वो पीती है हल्दी वाला दूध। तो एक बर्तन में उसके लिए हल्दी वाला दूध बन रहा है, यहाँ पर मेरी चाय बन रही है। गोहती चाय बोलते हैं महाराष्ट्र में लेमन ग्रास टी को। इसकी खुशबू, इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। रेलवे क्वार्टर्स में हमारे घर में हमेशा लगी रहती थी, तो उसको पता है ये मुझे बहुत पसंद है वाली चाय, तो इसलिए उसने मेरी चाय में वो डाला है। तो मेरी चाय है, और साथ में है प्रीति के लिए दूध हल्दी वाला, और कप में हल्दी वाले दूध में वो सुबह घी डाल करके फिर हल्दी दूध गर्म करके फिर लेती है। तो ये उसकी हैबिट में है। तो हमारी दोस्ती में ये चीज़ बिल्कुल अपोजिट है। मैं चाय प्रेमी हूँ, वो चाय नहीं पीती है, वो हल्दी वाला दूध पीती है। और दूध में जो घी डला है ना, वो गिर गाय का घी है, स्पेशल। उसकी खुशबू और स्वाद बहुत लाजवाब होता है, और बहुत हेल्दी होता है एक्चुअली ये, इसलिए। और अब बन रहा है ढोकले सबके ब्रेकफास्ट के लिए। मतलब मैं, प्रीति, भैया और उसका बड़ा बेटा। प्रीति को 2 बेटे हैं, हम लोगों के लिए बन रहा है। ध्रुव नाम है बड़े बेटे का। तो ये उसने वही जो बैटर मैंने बोला ना सुबह जो ढोकले बने थे, ये प्रीमिक्स है। बस वो सारा कुछ उसने एक साथ पीस के रखा है, और उसमें सिर्फ पानी डाल करके घोलना है। ये वो बोली कि मैं तुम्हें दिखा रही हूँ, देखो ये देखो ऐसे करके, ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। इंस्टेंट बन जाता है, ये होममेड प्रीमिक्स है, उससे तैयार किया है। तो ये कढ़ाई पे पानी और डाल दिया, वो स्टैंड रख दिया, थाली को अच्छे से प्रॉपर ग्रीस कर लिया ऑयल से, और फिर ये बैटर इसमें डाल देना है, और थाली को एक बार आप टैप कर सकते हो ताकि वो इवनली स्प्रेड हो जाएगा बैटर। और ढोकले को थाली कढ़ाई पे रख के ढक करके फुल स्पीड में आंच में रख दिया, और फिर हम लोग अपनी चाय और दूध पीने लगे। इसीलिए इतनी देर में वहाँ पर ढोकले बनते रहेंगे। और ये जो ढोकले ना बहुत से लोग बनाते हैं। मैं तो पाचोरा में कितने लोगों को सुनती थी कि वो लोग ऐसे ही प्रीमिक्स बना के रखते हैं और बना लेते हैं, पर ऐसा लगता था कि सही बनते हैं कि नहीं। अब जैसे एक्चुअली देखा है तो समझ में आ रहा है, नहीं तो बहुत से लोग बनाते हैं, मैंने अक्सर ही सुना है। अब उतनी देर में जब तक ढोकले बन रहे थे, हम लोग की चाय भी हो गई। यहाँ जैसे चाय पी के मैं आई यहाँ पर, और उसका दूध हुआ, फिर यहाँ ढोकले तैयार। थोड़े से चेक करने के लिए नाइफ़ को ऐसे आप डाल सकते हो, या टूथपिक से चेक कर सकते हो। थोड़ी देर के लिए और चाहिए था, थोड़ा गीला था, तो फिर से वापस ढक दी थाली। और ये जो सहजन बॉयल हो रही थी, इसको बनाएंगे तड़के में। अब यानी सहजन का सूप बन रहा है। तो पैन में ऑयल गरम किया, वही हींग और राई जीरा डाला, बारीक कटी हुई प्याज डाली,
और फिर इसमें सहजन का सूप तैयार हो रहा है। मैंने कभी बनाया नहीं है सहजन का सूप, हमेशा मोदी जी की वो रील देखी है, वो सहजन का सूप वाली रील काफ़ी फेमस है ना, देखा होगा। और सहजन का सूप बहुत हेल्दी होता है, ड्रम स्टिक सूप बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो इसको पहले बॉईल कर लिया जाता है और फिर तड़के पैन में ऐसे तड़का किया, थोड़ा सा इसको ऐसे थिक करने के लिए बाजरे का आटा 1 चम्मच डाल दिया, तो वो भुन गया उसमें। और फिर इसमें जो है घी या तेल जो भी आप डालना चाहें उसी में पूरा तड़का लगाने के बाद और फिर ये डाल देना है। घी से बनाएंगे तो बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट भी अच्छा लगता है। और थोड़ी सी ड्रम स्टिक को ऐसे खोल करके उसका पल्प निकाल करके मिक्स कर लेंगे तो सूप पीने में थोड़ा अच्छा लगेगा। थिक तो वो हो जाता है हल्का सा, वो 1 चम्मच भी अगर आपने बाजरे का आटा डाला है। और फिर ये ड्रम स्टिक डाल करके और जो बॉईल किया था पानी वो भी इसमें डाल देना है। मतलब तड़का बहुत माइल्ड सा है, नमक और हल्दी और ज़रा सी बिल्कुल मामूली सी और राई और जीरे का तड़का है। तो टेस्टी भले ही ना हो, हेल्दी बहुत ज़्यादा है और टेस्टी भी होता है जिनको पसंद होता है तो। और नमक स्वाद के अनुसार डाल देना और चुटकी भर एकदम हल्दी डाल देना, तो ये ड्रम स्टिक सूप तैयार है। तो इधर हो रही है ब्रेकफास्ट की तैयारी और इतनी देर में उसके हस्बैंड अपना रेडी वेडी हो जाएंगे, उनको जाना है हॉस्पिटल क्योंकि वो इसके हस्बैंड डॉक्टर हैं। तो सुबह नाश्ते की यहाँ पर तैयारी, एक तरफ ढोकले के लिए हो रहा है तड़का और तड़के के लिए तड़के पैन में फिर वही अगेन वही राई जीरा और वो डालना। अच्छा, राई भी ना 2-3 साइज़ की होती है, मतलब एक बहुत मोटी होती है मोहरी, एक एकदम बारीक वाली होती है, एक उससे भी बारीक होती है, उसका कुछ नाम अलग सा होता है। इसमें सफ़ेद तिल और करी पत्ता डाल दिया और ये जो अभी अभी ढोकला तैयार हुआ है इसके ऊपर ये तड़का डाल देना है। इसके ऊपर बारीक सेव डाल करके भी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, हरी चटनी के साथ भी अच्छे लगते हैं और ये सूखे भी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। हल्का परफेक्ट मतलब मीठा भी था, ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दिया। और इस थाली में मैगी मसाला नहीं डाला गया है क्योंकि बच्चों को पसंद रहता है, बड़ों को इतना कोई ख़ास नहीं इंटरेस्ट। और बहुत रुई जैसे एकदम सॉफ्ट स्पंजी फ्लफ़ी से ढोकले रेडी हो गए। और ये है सूप, किसको मोरंगा सूप, सहजन की फली भी कहते हैं। और कौन कौन बनाता है इसका सूप मुझे बताना कमेंट में, ठीक है। और देखो पूरी एक थाली जब बनता है ना ढोकला तो 4 प्लेट तो मतलब एकदम परफेक्ट 4 लोगों के लिए ढोकले एकदम प्लेट में देख ही रहे हो आप, परफेक्ट रेडी हो जाते हैं। और साथ में है मूंगफली की चिक्की या लड्डू और हरी मिर्ची फ्राई की हुई, जो मोटी वाली मिर्ची ना ये तीखी नहीं होती है, फ्राई करके खाने में साथ में अच्छी लगती हैं ढोकले के साथ। इसके ऊपर आप बारीक वाले सेव भी सर्व कर सकते हो या फिर चाय के साथ तो ये अच्छी लगती ही हैं खाने में चटनी के साथ। और ये 4 प्लेट जो है दिख रही हो, खाली प्लेट जो रखी मतलब प्लेट रखी है, ध्रुव हम लोगों का वो शूट कर रहा था इसलिए ध्रुव टेबल में से गायब है और हम 4 लोग ही बैठे थे। बस भैया का नाश्ता वाश्ता हुआ, फिर उनको अपना हॉस्पिटल के लिए जाना था। जब वो हॉस्पिटल चले गए, जैसे कि सभी घर में होता है, हस्बैंड का एक बार नाश्ता हो गया वो चले गए, फिर चाहे जो करते रहो आराम से, फिर कोई दिक्कत नहीं होती है ना। तो बस वैसे ही भैया अपना हॉस्पिटल चले गए, डॉक्टर हैं, तो फिर उसके बाद वो नाश्ता भी हो गया सबका, बेटे का भी और हम लोगों ने भी कर लिया। फिर इतनी देर में मेरा नहाना भी हो गया और फिर पूजा के लिए हम लोग आ गए। देवघर में पूजा हो रही है, पूजा में भी मतलब उसका पूरा सेपरेट है, मंदिर इतना बड़ा, सारे भगवान साफ सफाई करना और सब पूरा पोछना और उनको नहलाना टीका करना। ये देखो विट्ठल रुक्मिणी भी हैं और गजगामिनी देखो कितनी सुंदर है, और श्री यंत्र, रुद्र यंत्र, कुबेर यंत्र और सारे भगवान, तो सबको पूरा हल्दी कुमकुम फूल माला सब करना। और टाक होती है ना जो चांदी की, वो टाक होती हैं, मतलब कुल देवी और दैवत होते हैं उनकी टाक, उनको भी पूरा सब करना। तो 1 घंटे से तो ज़्यादा उसको पूजा में भी लग जाता है। तो फिर अब उनके जाने के बाद बीच बीच में रसोई भी हो जाती है, मतलब किचन में कुछ कुछ ऐसे जैसे आटा गूँथ के रखना है या कोई सब्जी काटनी छौंकनी है, आधी आधी तैयारी करते करते यहाँ पूजा का भी काम हो जाता है। फिर जैसे ही पूजा हुआ, आधा खाने की तैयारी हो भी गई कि फिर सीधे 9 बजे इसको भी मेडिकल में जाना होता है। तो आज ये थोड़ा देर से जाएगी मेडिकल स्टोर, जब मैं चली जाऊंगी तो मेरे बाद वो भी चली जाएगी, ऐसा था। इसलिए आज वो थोड़ा आराम आराम से अपना कर रही है क्योंकि हम लोग साथ में हैं तो बातें करके भी आराम आराम से, और कोई टाइम की जल्दी भी नहीं थी कि 9 बजे ही निकलना है।
तो पूरा विधिवत इतनी सारी जो हम लोग देखो तुलसी और मंजरी लेके आए, सब पूरा सब भगवान को, विठ्ठल रुक्मिणी है, सबको देना, कृष्णा को, पूरे भगवान देखो ऐसे लदे हैं फूल से, कितना अच्छा लग रहा है, इतना सुंदर। और जो कलियां भी वाइट वाले फूल की ली थी ना, वो अगर मंदिर में चढ़ा दो तो बाद में वो भी खुल जाती हैं, खिल जाती हैं। और फिर दिया कपूर आरती पूरी लास्ट में हल्दी कुमकुम करके। और प्रीति का जो देवघर है ना, पूरा एकदम केंद्र के अनुसार है, प्रॉपर एकदम केंद्र में। कैसे जैसे जैसे व्यवस्थित सारे जितने भी देव पूजा होती है, पूरा वैसा ही है एकदम। जिसने भी देखा भी होगा ना केंद्र में, जैसे जैसे जो जो तस्वीर है, फोटो कहाँ, मूर्ति कैसे रखना, तो प्रॉपर एकदम। और फूल और रंगोली, वाइट कलर की ना रंगोली जैसे बनाई जाती हैं, वैसे देवघर में रखने के लिए भी वो ऐसे फाइबर की, वाइट कलर की प्लास्टिक के रखे हैं ना, ये रंगोली बनी हुई नहीं है, ये साँचे हैं, ये ऐसे ऐसे रख दिए जाते हैं, जैसे रंगोली के नहीं आते हैं ब्लॉक्स आते हैं ना, वैसे। तो देवघर में ना लोग ऐसे रख देते हैं ब्लॉक्स वाइज, तो उसको मिटाना भी नहीं पड़ता है। अपना रोज़ का रोज़ ऐसे 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 उठाओ और फिर पूरा उसी तरीके से अरेंज कर दो प्रॉपर। तो वो ये बहुत अच्छी चीज़ है मंदिर में रखने के लिए, रंगोली की ये जो आते हैं सांचे, इसमें रंगोली बिखरती भी नहीं है, आपको उठा के समेटना भी नहीं पड़ता है, बस केवल सारे के सारे जो चिन्ह बने हुए हैं वैसे के वैसे प्रॉपर रख दिए जाते हैं। और बस आरती के बाद फिर हम दोनों हल्दी कुमकुम मतलब करते ही हैं यहाँ पर, हल्दी कुमकुम लगाना। अब पूजा के बाद अपना माथे पे लगाते हैं तो सुहाग का वो रहता है चिन्ह। ये देखो रंगोली चरण दिख रहे हैं ना, सुंदर एकदम, मन प्रसन्न हो जाता है यार, अच्छा लगता है बहुत। और जब घर में प्रीति आरती कर रही थी तो मुझे पाचोरा केंद्र की याद आ जाती है, पूरा वैसा ही वैसा होता है केंद्र में भी। और अब लंच की तैयारी हो रही है, तो लंच के लिए बना रही है वो पातोड़ी की सब्ज़ी, जो कि बेसन की पातोड़ी होती है। तो बेसन में थोड़ा सा कुछ मसाले डाले, फिर खलबत्ते में लहसुन जीरा उसने कूटा, तो फिर उसको याद आया कि उसके पास तो सिलबट्टा भी है, तो बोली सिलबट्टे में पीसूँ क्या, उसका मसाला बहुत अच्छा स्वाद होता है। मैंने कहा हाँ चलो, फिर सिलबट्टा निकाला, धुला, साफ़ किया, फिर उसमें हरा धनिया, अदरक और लहसुन जीरा डाल करके पीसा। तो जैसे मेरा है ना वो खलबत्ता, वैसे ही उसके पास भी है, और ऐसे ही छोटा सा उसका सिलबट्टा है। बहुत ही प्यारा सा लगा सिलबट्टा, मुझे भी लेना है। मुझे काउंटर टॉप में रख करके ऐसे छोटा सा सिलबट्टा ले करके चटनी के लिए चाहिए स्पेशली, क्योंकि ना सिलबट्टे पे चटनी बहुत बढ़िया बनती है, वो उतना अच्छा खलबत्ते पे नहीं होता है। और उसने मसाला पीसा। ये पातोड़ी की सब्ज़ी महाराष्ट्र की बहुत फेमस सब्ज़ी है, जो कि मसालेदार बनती है, स्पाइस सब्ज़ी मानी जाती है। और जब कोई सब्ज़ी ना हो तब भी वो याद आती है, और जब कुछ स्पेशल बनाना है लोग तब भी उसे याद करते हैं। बेसन की पातोड़ी, उसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ शायद, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट वे था। मतलब उसमें क्या था ना, पानी में बेसन को मसाले के साथ घोल कर फिर थाली में फैलाना था। इसने क्या किया, बेसन में मसाले डाल करके, ये बहुत अच्छा तरीका है, आटा गूँथ करके फिर पतला सा बेल के फिर बेसन में सारे मसाले डाल दिए, अभी जो पीसा था वो भी डाल दिया, और जो मसालदानी में रहते हैं हम लोग के हल्दी धनिया मिर्च वगैरह, नमक स्वाद के अनुसार डाल करके, और फिर उसमें डाला थोड़ा थोड़ा करके पानी, और एकदम अच्छा सा सख्त सा डो तैयार कर लेना, और इसको ढक करके रख देना आटे को। एकदम अभी सख्त है ना, तो थोड़ी देर में वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। फिर ऑयल लगा करके चकले पे बेल लिया जाता है, एकदम पतला सा। और पतला सा बिल्कुल बेलने के बाद फिर इसको इस तरीके से बर्फ़ी के शेप में ऐसे काट लिया जाता है, जैसे काजू कतली कटती है ना, उस तरह की शेप में। और फिर इसे काट के साइड में रख लेंगे। फिर जब मसाले की ग्रेवी बनाएंगे उसमें ये डाल देते हैं। तो इस तरीके से 2 बॉल्स बन गई थी उतने से बेसन में, और खूब अच्छी सब्ज़ी बन जाती है ये मज़े की। तो पातोड़ी की सब्ज़ी उसने इसीलिए बनाई क्योंकि उसको मतलब स्पेशल महाराष्ट्रियन स्पेशल सब्ज़ी यही है ना मेरे लिए, तो इसलिए उसने बनाया। और फिर बस कढ़ाई पे तेल गरम करेंगे, और फिर उसमें सब्ज़ी की तरह जो मसाला भी डाल करके छौंकेंगे। जब मैंने होम टूर किया था ना, जब उसका नया घर बना था, तब ये नहीं लगी थी इलेक्ट्रिक चिमनी किचन में।
अब उसके बाद लगी थी, फिर भी उसको टाइम हो गया, तो बता रही है कि ये काफ़ी अच्छी है और इसको क्लीनिंग करने का प्रोसेस बहुत इजी है। तो ये जिन लोगों को कभी लगाना हो या लेना हो तो आप ये वाली लगा सकते हैं जो इसके घर में लगी हुई है। कह रही थी दिखा दो और बता देना कि बहुत इजी है इसको क्लीन करना। तो बढ़िया है, अच्छा है, बढ़िया, मतलब किचन गंदा नहीं होता इलेक्ट्रिक चिमनी से। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ी आवाज़ थी, तेज़ आवाज़ जैसे होती ना, पता चल रहा है कि हाँ कोई चीज़ चल रहा है, बस। बाकी कोई शिकायत नहीं है। वो कह रही थी 1 साल से तो ऊपर हो गया, 1 साल हो गया उसको यूज़ करते हुए, क्योंकि 1 साल पहले तो मैं ही आई थी, है ना, फरवरी में लास्ट ईयर, और उसके मेरे आने के बाद ही लगा था ये। अब जैसे ही कढ़ाई में तेल गरम हुआ तो देखो, जो लोग वर्किंग है ना, उन लोग के फ्रिज में हमेशा मसाला रेडी रहता है, तो ये बना के रख लेती हैं 10-15 दिन के लिए। नारियल, प्याज, अदरक, लहसुन और कुछ मसाले खड़े, तो वो पूरा पीस करके 10-15 दिन के लिए फ्रीज़र में रख दिया। अभी जैसे बनानी थी मसाले की सब्ज़ी, उन्होंने निकाल लिया फ्रीज़र से एक डब्बा, और पूरा मसाला तैयार था वो डाल दिया। और बाकी के सूखे मसाले, वही हल्दी, धनिया, मिर्च, और मिर्च को लहसुन के साथ पीस के रख लेते हैं, ताकि वो बार बार फिर लहसुन का काम ना पड़े। ये गोड़ा मसाला है, काला मसाला जिसे कहते हैं, वो ये मसाला डलता है इसमें, इस सब्ज़ी में स्पेशल। महाराष्ट्र की स्पेशल सब्जियां जो भी होती हैं वो बहुत ही स्पाइसी होती हैं, बहुत मसाले और तेल ऐसे थोड़ा सा उस तरीके का रहे, मसालेदार सब्जी उसको बोलते ही हैं। इसमें काला मसाला बोलते हैं इसको। और फिर गर्म पानी डालना, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना, तो फिर वो धीरे धीरे तेल छोड़ती है सब्जी का जो मसाला है, ये ऐसे ऑयल सेपरेट होता है। तो ये बहुत ही मतलब ट्रेडिशनल सब्जी मानी जाती है। पातोड़ी की भाजी, सेव भाजी की भी ग्रेवी सेम डिट्टो ऐसी होती है जो महाराष्ट्र में सेव भाजी बनती है ना। खोबरा यानी नारियल, कांदा, लहसुन, प्याज, ये सब भून के पीस के फिर मसाला बनाया जाता है। तो वो बता रही थी कि वो मैं 8-10 दिन के लिए बना के रख लेती हूँ, क्योंकि वही है ना, जल्दी जल्दी बनाना है कोई खाना, और या कहीं से आए, शाम को आए, मानो 9 बजे आई तब खाना बनाना है, तो सब आधा काम रेडी रहे तो तुरंत तुरंत हो जाता है। वर्किंग लोग सभी लोग ऐसा ही करते हैं। और फिर पानी गर्म डाल के, केटल में ही पानी गर्म कर लिया था, साइड में नमक डाला, और ये जो पातोड़ी काट के रखी थी ना वो इसमें डाल दिया। छोटे कुकर में वहाँ पानी गर्म करने रखा, तो वहाँ चावल पक रहे हैं, तो ये काम फटाफट से होंगे। और आटा गूँथ लिया कि फल के सेकेंगे। वो तवा में जो बनती चपाती, महाराष्ट्र में ऑयल लगा करके बनती है चपाती, जैसे हम लोग फल के सेकते हैं ना, तो महाराष्ट्र में चलती हैं, बड़ी बड़ी सी बनती हैं वो, ऑयल लगा करके, और बहुत पतली सी बेल करके भी प्रैक्टिस होती है ना उन लोगों को, एकदम पतली सी बेलते हैं ऑयल लगा करके, और वो फूलती भी है। मैं तो कितनी बार भी कोशिश करती हूँ तो पराठा ही बन जाता है मेरे से, ऐसी रोटी नहीं बनती। इन लोग ना रोटी बहुत अच्छे से बना लेते हैं। अब जैसे हम फुलके सेकते हैं तो आपको लगता है कितने अच्छे से बन रहा है, तो जो चीज़ की रोज़ की आदत रहती है उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो बड़ी सी बॉल लेके, चकला इन लोग का थोड़ा बड़ा रहता है हम लोगों से, क्योंकि वो बड़ी बनती है चपाती, और ऑयल लगा करके, और फिर उसको ट्रायंगल से शुरू करते हैं, लेकिन वो पूरा गोल शेप ले लेते हैं, और फिर तवे पे डाल के बड़ी सी बनती है। परोसते समय ऐसे तो इतनी बड़ी सी रोटी नहीं भी रखना है तो तोड़ के भी रख सकते हैं, या बहुत से लोग सर्व करते हैं, या फिर ऐसे इसको भी फोल्ड करके ऐसे रख देते हैं। तो ये इस तरीके से बनती, इसको कहते हैं पोड़ी, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्रियन पोड़ी, तेल वाली रोटी। और हम लोग गैस पे सेकते हैं तो वो फुलके हो जाते हैं, उसको ऐसा बोलते हैं। और इसी तरीके से वो बाजरे की रोटी भी बना लेती है प्रीति। तो अभी जब ये रोटी बनाई उसने, गेहूं के आटे वाली इस तरीके की चपाती, फिर लास्ट में ना उसने एक रोटी के लिए, 1-2 रोटी के हिसाब से थोड़ा सा आटा निकाला, ज्वार, बाजरा, और थोड़ा सा उसमें रागी का आटा डाला, और उसमें थोड़ा सा चावल का आटा, ऐसे मिक्स ये, और इसमें नमक डाला। उसने पिसा लिया है, कह रही थी मैंने ज्वार, बाजरा और चावल का आटा सब पिसा लिया है, थोड़ा सा डाला रागी का आटा, और गर्म पानी डाल करके मस्त आटे को एकदम सॉफ्ट सा इस तरीके से गूँथ लिया थाली में। फिर इसके बॉल्स बना करके चकले पे एकदम पतला सा बेला, जैसे अभी रोटी बेली थी ना, लेकिन वो हाथों से ही ऐसे थप 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 करके बेल लेती है। और जो ज्वार बाजरे की या रागी की रोटी होती है ना, उनमें हल्का सा पानी लगाया जाता है ऊपर एक साइड में, फिर उस रोटी को ऐसे पलट देते हैं, और फिर देख कितनी पतली सी ना, एकदम थिन। हमसे तो कितनी मोटी मोटी बनती हैं बाजरे की रोटियां।
और ये रोटी स्पेशली मसाले वाली सब्जी में अच्छी लगती है, इसलिए उसने बनाई कि पातोड़ी की सब्जी के साथ ये रोटी टेस्ट करके देखना, अच्छी लगती है। तो इसको लेकिन तवे पे जब पूरी सेक लेते हैं ना, फिर इसको आँच दिखानी ही होती है। फुलके जैसा बताओ, देखो इस तरीके से बन गया ये। तो ये एक तरीके से मल्टीग्रेन रोटी आप कह सकते हो, क्योंकि ज्वार, बाजरा, चावल का आटा और रागी 4 मिलेट्स हैं इसमें, और ये तैयार। तो ये बड़ी बड़ी सी ये भी बन जाती हैं। फिर इनको जब सर्व करना है तो ऐसे हाफ़ करके भी एक एक पीसेस टेस्ट करने के लिए बढ़िया है। तो ये सब्जी बन गई, रोटी बन गई, चावल बन गए, और एक उनकी 2 हेल्पर हैं घर में। तो एक आई थी तो उन्होंने झाड़ू पोछा कर दिया, और अभी जो दूसरी है वो बर्तन वगैरह सब साफ़ कर देंगी, कपड़े वगैरह। तो फिर हम लोगों की जो रील थी तो उसने ही बनाई थी हम लोगों की वो मसाले वाली जो हमने बताई स्टार्टिंग में दिखाई थी ना, कि शादी के बाद लड़कियों की लाइफ में 7 रंग हैं। तो ये देखो, बर्तन भी पूरे उसने साफ़ करके फिर पूरा चारपाई में ऐसे डेली वो चारपाई में फैला देती है। इससे धूप लगती है तो कपड़े से पोंछने नहीं पड़ते हैं, फिर सारे बर्तन ड्राई हो जाते हैं धूप में इस तरीके से फैला के रखने से। फिर वो अंदर ले जाती हैं किचन में, फिर सारे बर्तन अरेंज करती हैं पूरे। इसी तरह बाहर धूप में ही सारे कपड़े धो के वहीं के वहीं फैला देती हैं डोरी में। फिर जब सूख जाते हैं फिर वो अंदर ला करके सब पूरा फोल्ड कर लेती हैं। और उन्होंने ही हम लोगों की ये फ़ोटो रील वगैरह बनाई, बहुत मस्त। और बताया, आइडिया भी दिया, सीढ़ी से दीदी आप लोग, आंटी आप लोग ऊपर से नीचे आइए और यहाँ पर कह रही थी हम लोग को ऐसे खड़े होइए, ऐसा करिए। हम लोग इतना हंस रहे थे। वो हम लोग की मस्त फ़ोटो वगैरह उसने बहुत निकाली, बहुत प्यारी है। और हम लोग को आइडिया भी दे रही थी कि ऐसे ऐसे करिए। लास्ट में हम लोग यही सब कर रहे थे, और बैठ के अपना कल की जो हम लोग की हल्दी कुमकुम की फ़ोटोज़ हैं, पिक्चर्स है, वही सब देख रहे थे, बातें वगैरह कर रहे थे। फिर ये था कि दोपहर में दोनों साथ में निकलेंगे, मैं घर चली जाऊंगी और वो मेडिकल स्टोर में चली जाएगी अपना। तो इसलिए उन्होंने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। 1 साल बाद मिले वक्त का पता ही नहीं चला, और बस बातें बहुत अच्छा, सारी मेमोरीज जो हम लोग की रहती हैं केंद्र वाली, और हम लोग की अपनी बातें सब पूरा वही। और हल्दी कुमकुम के प्रोग्राम का कल का सारा क्या क्या अच्छा था, कहाँ पे क्या किया, ये वो सब पूरी हम लोग की बातें चल। फिर हम लोगों ने लंच साथ में किया, और 2 बजे मैं घर के लिए निकल गई और प्रीति अपने मेडिकल स्टोर के लिए चली गई। फिर हम लोग का अपना अपना वही सेम रूटीन, सेम लाइफ। ये है डिसानो पास्ता लिशियस स्पैगेटी। बच्चों को तो नूडल्स बहुत ही पसंद होते हैं, यहाँ तक कि अब तो बड़ों को भी पसंद होते हैं जब कुछ जल्दी से बनाना हो ना, झटपट से, ढेर सारी सब्जियों के साथ। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। अगारो का ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन में मैंने पानी गर्म करने रखा, और इसमें डाल दिए हैं स्पैगेटी। उसको ढक करके बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद जैसे गर्म पानी से आप निकालो तो इसे थोड़े ठंडे पानी में डाल दो, या फिर इसे फ्रिज में रख दो। ये बहुत अच्छी टिप होती है। फिर पैन में ऑयल गर्म करें, हरी मिर्ची डालें, और अपनी पसंद की जितनी भी सब्जियां आप डालना चाहें वो इसमें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और ब्रोकली, नमक, ब्लैक पेपर पाउडर थोड़ा क्रश करके डाला है और मिक्स कर दिया है। और ये ठंडे ठंडे स्पैगेटी इसमें डाल देंगे। ठंडा करने से ना एकदम नॉन स्टिकी हो जाती है स्पैगेटी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और नमक स्वाद के अनुसार डाला है। इसमें डाला है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, और एक बार फिर से सबको अच्छे से मिक्स कर दिया, और गर्मा गर्म ये स्पैगेटी रेडी, मिनटों में झटपट से। ट्राई करके देखना, बहुत टेस्टी लगती है।